क्राइम टाइम में बात महाराष्ट्र के बारामती से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने फिल्म दृश्यम की याद ताजा कर दी। लेकिन यह वारदात दृश्यम से ज्यादा खौफनाक निकली, क्योंकि यहां पर घर की बालकनी में किसी लाश को नहीं बल्कि जिंदा शख्स को दफनाने की तैयारी थी। आखिर कैसे एक पत्नी ने ही खौफनाक साजिश रचकर अपने पति की कब्र तैयार कर दी थी और उसे उसमें दफनाया जा रहा था, लेकिन कैसे उस मिट्टी के अंदर से उस शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बीवी ने बालकनी में बनाई कब्र, अधूरी कब्र में जिंदा दफन पति। खौफनाक साजिश, शातिर पत्नी। बारामती का दृश्यम जैसा कांड। महाराष्ट्र का बारामती औश इलाकों में शुमार जामदार रोड की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी। इसी सोसाइटी के एक फ्लैट में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करने वाले प्रवीण प्रकाश जगताप अपनी पत्नी शर्मिला के साथ रहते हैं। प्रवीण की पत्नी शर्मिला फूल पौधों की शौकीन है। शर्मिला फ्लैट की बालकनी में बागवानी करती थी। एक दिन वो अपने पति से बालकनी के एक हिस्से में फूल लगाने का कहती है और फिर कुछ दिनों में इसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। शर्मिला मजदूरों को बुलाकर बालकनी के कोने में ईंट और सीमेंट से एक चैम्बर बनवाती है। चैम्बर हूबहू किसी कब्र की तरह था। ईंटों से 3 तरफ की दीवार तैयार हो चुकी थी और अब बारी थी उस चैम्बर को मार्बल के बड़े पत्थर से ढकने की, ताकि उसके ऊपर गमले रखे जा सके। शर्मिला मजदूरों को बुलाती है। मजदूर उस पत्थर को रखने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा समझ आता है कि पैर कांपने लगते हैं, हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस चैम्बर में किसी की लाश पड़ी हो। कपड़ों के अंदर लिपटी एक लाश जैसा कुछ दिखाई देता है। मजदूर घबरा जाते हैं, बहाने से बाहर आते हैं और तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर उस चैम्बर में ऐसा क्या है। पुलिस फ्लैट में दाखिल होती है और जब उस कपड़े को हटाती है तो सामने आती है एक दृश्यम जैसी साजिश, क्योंकि वो चैम्बर नहीं बल्कि घर की बालकनी में बनवाई हुई एक कब्र थी और उस कब्र के अंदर शर्मिला के पति प्रवीण प्रताप को जिंदा दफनाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन मजदूरों के शक ने प्रवीण को बाल बाल बचा लिया। पुलिस हैरान थी। सवाल यही था कि आखिर प्रकाश जगताप को जिंदा दफनाने की कोशिश किसने की, आखिर उसकी दुश्मनी किससे थी। शक की सुई प्रकाश की पत्नी शर्मिला की ओर घूमने लगती है, क्योंकि बालकनी में चेम्बर बनवाने का काम वही कर रही थी। अब सवाल यही था कि क्या वाकई प्रकाश की पत्नी शर्मिला बालकनी में चेम्बर बनवा रही थी या फिर अपने पति के कब्र की तैयारी। सवाल हैरान कर रहे थे। पुलिस जांच में जुटी थी। इसी दौरान कब्र से बाहर निकाले गए प्रवीण प्रकाश जगताप को भी होश आ चुका था, लेकिन जब उसे पूरी कहानी बताई गई तो उसके दोबारा होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता था आखिर उसे कब्र में जिंदा दफनाने की साजिश किसकी थी। उसे पता था कि कौन उसे मारना चाहता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे घर के अंदर ही जिंदा दफनाने का प्लान बनाया जा रहा था। और इस प्लान की मास्टरमाइंड थी उसकी ही पत्नी शर्मिला, जिसने पहले तो नशीली दवा खिलाकर प्रवीण को बेहोश किया और फिर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर क्रिकेट बैट से हमला किया और फिर हमेशा हमेशा के लिए पति को रास्ते से हटाने के लिए गैलरी में ईंट और सीमेंट से चौकोर चैम्बर बनवाया। इसी अधबने चैम्बर के अंदर पति को डालकर पत्थर के स्लैब से बंद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन काम पूरा होता इसके पहले ही मजदूरों को शक हो गया और उन्होंने पुलिस को बुलाकर शर्मिला को गिरफ्तार करा दिया। मुझे ये आदमी का जो लेडी थी उसका जो हस्बैंड था उसका जो टी शर्ट फटा हुआ था और वो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था, तो वो बोलने की हालत में नहीं था। तो उसके बाजू में, सर के बाजू में एक बैट पड़ा हुआ था, क्रिकेट की बैट है, वो बैट पड़ी हुई थी।
तो वो मैंने वो लेडी से पूछा तो लेडी बोली सब मैं गुस्से में उसके सर पे मैंने 3-4 बार बैट से मार दिया है, ऐसा उसने बताया। तो वो जख्मी हालत में था, उसे तुरंत उसका मैंने मेरे स्टाफ के जरिए तुरंत मैंने गाड़ी में डाल के उनको सिल्वर जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया उपचार के लिए, उसको एडमिट करवाया। और जो लेडी थी उनको मेरे लेडीज पुलिस थी मेरे साथ में, उनके इंक्वायरी के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार कर लेती है। घर की बारीकी से तलाश की जाती है तो हमला करने वाला बैट फर्श पर पड़ा मिलता है। एक हथियार भी बरामद होता है, जिसके बाद सवाल उठ रहा था कि क्या इसके बाद भी शर्मिला का कोई प्लान था? क्या हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े करने की साजिश थी, या फिर धारदार हथियार से मारने का प्लान था? पुलिस जांच में जुटी है। सवाल कई हैं, लेकिन अब सवाल यही था, आखिर शर्मिला ने इतनी खौफनाक साजिश क्यों रची? आखिर उसने अपने पति को जिंदा दफनाने का प्लान क्यों बनाया? फिलहाल की जांच में यह सामने आया कि दोनों पति पत्नी के बीच में पारिवारिक विवाद चल रहा था। शर्मिला का कहना था कि उसका पति उससे नौकरानी की तरह काम करवाता था, उसे बाहर नौकरी करने देने जाने की इजाजत नहीं थी, जिस कारण वो अपने पति से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। और ये नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने अपने ही घर में अपने पति को जिंदा दफनाने के लिए एक कब्र बनवा दिया था। क्या ये सिर्फ हत्या की साजिश थी, या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। बरामद हथियार और घर से मिले सबूत कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल शर्मिला सलाखों के पीछे है और प्रवीण की जिंदगी तो बच गई, लेकिन बालकनी में बनी ये अधूरी कब्र बारामती के इस खौफनाक राज की गवाही दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।